वैज्ञानिक बुद्धि की सीरीज में हम आपको वैज्ञानिकों के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुनामी बम के बारे में। तो वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात है सन 1944 से 1955 के मध्य की। न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने बम धमाका कर समुद्र में आर्टिफिशियल सुनामी लाने की कोशिश की। उन्हें विश्वास था कि समुद्र में रणनीतिक रूप से बम रखकर अगर विस्फोट किया जाए तो जब चाहे सुनामी लाई जा सकती है। लेकिन कई हजार टेस्ट करने के बावजूद भी जब वैज्ञानिक इसमें सफल नहीं हो पाए तो उन्होंने इस टेस्ट को रोक दिया। दरअसल अमेरिकी नौसेना अधिकारी E.A. गिब्सन ने पवाल भित्तियों को साफ करने के लिए इस्तेमाल किए गए विस्फोटों से उत्पन्न छोटी तरंगों को देखा, जिसके बाद परियोजना शुरू हुई। यह विचार संयुक्त राज्य अमेरिका और न्यूजीलैंड के सेना के द्वारा प्रोजेक्ट सील नामक प्रोग्राम कोड के विकसित किया गया था। हथियार का परीक्षण केवल छोटे विस्फोटों का प्रयोग करके किया गया था और कभी भी पूर्ण पैमाने पर नहीं किया गया। 7 महीने की अवधि में 3700 परीक्षण विस्फोटक किए गए। परीक्षणों से पता चला कि एक भी विस्फोट से सुनामी नहीं आएगी, लेकिन यह निष्कर्ष जरूर निकाला कि तट से लगभग 8 किलोमीटर दूर यदि 20 लाख किलोग्राम विस्फोटकों की एक पंक्ति विनाशकारी लहर पैदा कर सकती है। 1999 में विदेश मंत्रालय और व्यापार मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट सील नाम के प्रयोगों का विवरण जनता के लिए जारी किया गया था और वे वेलिंगटन में अभिलेखागार न्यूजीलैंड और सैन डिएगो कैलिफोर्निया में स्क्रिप्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशनोग्राफी आर्काइव्स में उपलब्ध है। यूएस ऑफिस ऑफ नेवल रिसर्च द्वारा प्रायोजित 1968 की एक शोध रिपोर्ट ने बड़े विस्फोट जनित तरंगों के कारण तटीय क्षति की इस परिकल्पना को संबोधित किया और सैद्धांतिक और प्रायोगिक साक्ष्य पाया कि यह लहर बनाने की क्षमता में अपेक्षाकृत अक्षम है, जिसमें अधिकांश तरंग ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। एक संबंधित अवधारणा थी जिसके दौरान द्वितीय विश्व युद्ध में बाउंसिंग बम विकसित किया गया था और जर्मन बांधों को नष्ट करने के साधन के रूप में पानी में गिरा दिया गया था। बम झील की सतह के करीब गिराया जाता था क्योंकि यह लगभग क्षैतिज रूप से उच्च वेग से और बैक स्पिन के साथ घूमता था। यह डूबने के बजाय कई बार उछलता था। प्रत्येक उछाल पिछले वाले से छोटा होता था। बम रन की गणना इस प्रकार की जाती थी कि अपने अंतिम उछाल पर बम लक्ष्य के करीब पहुंच जाए जहां वह डूबता था, जहां इसे सही गहराई पर विस्फोट किया जाता था, जिससे वह एक विनाशकारी शॉकवेव बनाता था। दुनिया में कैसे तबाही ला सकता था यह एक्सपेरिमेंट, आइए जानते हैं। दरअसल न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया यह एक्सपेरिमेंट अगर सफल हो जाता तो यकीनन बड़ी तबाही हो सकता था। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके बाद कोई भी देश या कोई भी व्यक्ति इस टेक्निक का इस्तेमाल कर कभी भी सुनामी ला सकता था जो दुनिया तबाह कर देती। ऐसे रोचक तथ्य जानते रहने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डिजिटल आवाज, खबर कुछ हटके।